आप देख रहे हैं TNN24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आतिफ के बड़े भाई। कुछ दिल की बात उनसे मैं करने के लिए यहां तक पहुंची हूं और उनसे ये जानने के लिए पहुंची हूं कि आपको ये पता है कि जो 2 तारीख को जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि ऋतिका मालू का जो अरेस्ट था वो इल्लीगल था, उस बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं TNN24 न्यूज़ चैनल में। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने इल्लीगल करके ठहरा दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, अभी जो 2 तारीख को जो फैसला आया था JMFC कोर्ट की तरफ से कि पुलिस द्वारा जो आरोपी को अरेस्ट किया गया था वो इल्लीगल था, तो फैसला तो अपनी जगह है और उसके अलावा हमने इस फैसले के लिए एक ऊपर जो अपर कोर्ट है उनमें एक रिवीजन प्रपोजल भी हमने अभी फाइल करने का सोचा है, तो कल तक में भी वो फाइल हो भी जाएगी जी। तो हम लोग उस फैसले को चैलेंज करने वाले हैं क्योंकि बीइंग मेन अक्यूज्ड और चलिए ठीक है, कुछ पुलिस की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं इस केस में। अभी वो जैसी भी जो भी गलती है पुलिस अपना वो गलतियां सुधारे और काफ़ी आज मेरी बात भी हुई है हमारे जो लॉयर्स हैं उनसे, तो वो सामने जो रिवीजन प्रपोजल है अपर कोर्ट में वो प्रोसेस कर रहे हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 4 महीने से ये केस चल रहा था और अचानक से हमें पता चला कि उसमें टेक्निकलिटी पॉइंट ऐसा आ गया कि अचानक से हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि आएंगे, अरेस्ट करेंगे और जेल जाएंगे, या PCR मिलेगा या MCR मिलेगा, लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट कहाँ पे लैकिंग रह गया कि शायद आप भी उसे फॉलोअप नहीं कर पाए या फिर प्रोसिक्यूशन फॉलोअप नहीं कर पाया। प्रोसिक्यूशन का और हमारा तो मतलब देखिए ना, मैं तो रोज़ मेरे प्रोसिक्यूटर जो है उनसे मिलता हूँ, मेरे जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन जो एडवोकेट्स हैं मैं उनसे भी मिलकर डिस्कस करता हूँ और काफ़ी सारी टाइम मेरा कभी कभी आयो से भी डिस्कस होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना मैं अपने प्रोसिक्यूटर से करता हूँ। तो इस चीज़ में अब आयो का पहला ये था कि जो बेल उनको मिली थी फ्रॉम द JMFC लोअर कोर्ट से, पहले उन्होंने ये चीज़ का पहले प्रोसेस करना था। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस दिन आरोपी ने जब सरेंडर किया था ऋतिका मालू ने, तो उनका ये पहला काम था कि एटलीस्ट वो सेम डे जैसी आरोपी ने सरेंडर किया कि JMFC लोअर कोर्ट आके वो एटलीस्ट परमिशन तो भी ग्रांट करे JMFC से टू अरेस्ट द अक्यूज। तो उन्होंने ये वो दिन भी नहीं किया, उन्होंने एकदम मीन टाइम पे और बिफोर डिस्कसिंग द प्रोसिक्यूटर तो उन्होंने सीधा वो कस्टडी लेके आई कि टाइम पे उनको कुछ सुलझा नहीं, कुछ समझा नहीं। अब ये उनकी बहुत सारी उसके अंदर खामियां भी थी, गलतियां भी थी। मुझे एक जो लेटर था सरेंडर लेटर, शायद उन्होंने केस डायरी में भी नहीं जोड़ा था, उस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती थी, उस पर फ्लैग भी नहीं लगा हुआ था। तो दैट वॉज स्ट्रेंज फॉर अस कि ऐसा मतलब कैसा हो सकता है। तो इसी वजह से मे बी कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया है और कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें मानना है, बट वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट ऑर्डर ओवर द अपर कोर्ट जी सेशन। ये जो समय निकल रहा है, 4 महीने हमने निकाला है, बड़े दुख से, तकलीफों से, परिवार का क्या हाल है अभी? अब देखिए, परिवार का मैं तो भाई हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है मैं तो शब्दों में उनका दुख तो बयान नहीं कर सकता। बस एक मैं हूँ जो मुझे ये काम देखना है, संभालना है। और 4 महीने से जो तरीके से हम दोनों फैमिलीज लगी हुई है, तो जब तक ये केस का कन्विक्शन नहीं आता है इस केस में, जब तक अक्यूज्ड क्रिमिनल साबित नहीं होता है ये केस में, तब तक तो हम लगे रहेंगे। बिल्कुल। क्या ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में भी आरोपियों के वकीलों द्वारा या उनके परिजनों द्वारा कोई सांत्वना देने के लिए हमारे घर तक आया कि भाई हमसे गलती हो गई, हाँ हम चला रहे थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ किया जाए या हमें एक मौका दिया जाए कि हम अपनी गलती सुधारें? नहीं, अभी तक तो ऐसा ना उनके कोई परिवार तरफ से हमें कोई ऐसा कोई फ़ोन आया, ना कोई कॉल आया, ना कोई थर्ड पर्सन ने हमारे से आके कोई बातचीत की है या कोई उनकी कोई लॉयर से जो डिफेंस के लॉयर उनसे भी कभी हमारी बातचीत हुई नहीं। बट एज अ ह्यूमैनिटी उनका कर्तव्य या काम रहना चाहिए था। बट अब मैं आपको एक बात बताऊँ तो अगर वो होश में रहते और होश में ही हादसा होता तो मे बी हमें लगता था, बट ये तो जानबूझ के, मतलब भले ही अनइंटेंशनल है लेकिन जानबूझ के मतलब ड्रिंक करके ड्राइव करना, और वो भी इतना ड्रिंक करके कि आपको होश ही नहीं, वेदर यू आर प्रेसिंग द ब्रेक और ऑन एक्सेलरेटर, मतलब इतना वो ड्रिंक करके है। तो उसके बाद भी अब उनके पास में भी शायद मुंह नहीं है जी, क्योंकि इतनी बड़ी 2 जाने गई है जो दोनों यंग बॉयज थे, इंजीनियर भी थे।
काफ़ी वेल एजुकेटेड भी थे और काफ़ी सुलझे भी थे, ऐसा जी। कुछ उनका बैकग्राउंड ये नहीं था। हम्म, तो और होना भी नहीं चाहिए वैसा, तो देखिए अब ये मामला कोर्ट में तो पहुंचा है, तो अभी ये कोर्ट से ही डिसाइड हम करेंगे। हम्म, अभी जैसा काफ़ी सारे इन्होंने रूमर्स हमारे लिए फैलाए थे कि हमने 1 करोड़ दिए, पर ईयर 5 लाख और नेक्स्ट 40 ईयर्स भी दिए हैं, तो हमने वो सारे चीज़ों का खंडन किया था। हमारे से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर होती भी मैम तो हम सेशन कोर्ट से इनके आइडेंटिटी बेल रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, ना हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट से ना इनकी बेल रिजेक्ट होती थी। तो हम मैम लगे हुए हम ये देखना चाहते हैं कि इनके पास में जितना भी पैसा है वो आप अपने पैसे की पावर दिखाइए, हम अपने सब्र की हिम्मत की पावर दिखाएंगे। जी जी। जैसे हम देखते हैं कि लॉ इज़ अ पार्ट एंड पार्सल जो एक टाइम लिमिट लेता है, और इस टाइम लिमिट में हमें मेंटल फिजिकल हरासमेंट्स भी होते हैं। आप जैसे आपके अम्मी अब्बू हैं, उनके अम्मी अब्बू हैं, है ना, उनकी भी फैमिली है। तो जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या हमारा जो जिस तरीके से हम निकले हैं कि हमें उसमें कन्विक्शन चाहिए ही चाहिए। जैसे हम निर्भया कांड की बात करते हैं, उसमें एक माँ जुटी रही कि जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं टस से मस नहीं होंगी, राइट। तो जब उनको फांसी हुई उस दिन वो जीती, उन्हें ये महसूस हुआ कि आज मेरी बेटी को न्याय मिला। क्या इस परिवार, ये दोनों परिवारों की यही तैयारी है? बिल्कुल मैम, यही तैयारी है हर परिवार की। जिनके साथ में ऐसा अन्याय हुआ है उनकी होनी ही चाहिए, क्योंकि जिन 2 लोगों की इसमें जान गई है वो मेरे हिसाब से तो मतलब ऐसा काइंड ऑफ डेथ वो डिजर्व ही नहीं करते। जी। दूसरी बात, जो दोनों लड़के थे मैम उन्होंने अपने फैमिली को संभाला है। मेरा भी भाई जो था वो अर्निंग भी था, उसने काफ़ी मेहनत करके मशक्क़त करके अपनी